नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस की यूनिट को आगे बढ़ाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस पे हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने तीन डिफरेंट केसेस देखे थे, 30 डिग्री और 60 एंड 45 डिग्री पे किस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती है वो हमने देखा था और उन पे हमने एक एक क्वेश्चन भी किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पे। तो हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो खंभों जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है, यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये दिया गया है हमें एक खंभा 24 मीटर और एक दूसरा दिया गया है वो है 36 मीटर, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में। अब आगे दिया गया है कि उनके शिखर को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है। तो ये इसका शिखर और इसका, इन दोनों को एक रस्सी द्वारा हम ऐसे कर लेते हैं। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज, ये हो गया 60 डिग्री एंगल। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है यहाँ पे हमें। तो हमें ये एक्स, ये जो रस्सी की लंबाई है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो अगर हम इसको डैश डैश यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये 24 है, तो ये भी 24 होगी और ये टोटल इस खंबे की जो हाइट है वो 36 मीटर है। तो ऊपर वाली ये इतनी सी हमारी आ जाएगी 12 मीटर। ओके, तो मैं इस फिगर को अलग यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस प्रकार हमारा ये बन गया अलग से। 60 डिग्री ये दिया गया है, ये हमें निकालना है। तो अगर हम बिल्कुल प्रॉपर बेसिक से करते हैं तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन 60 इज इक्वल्स टू, तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और इधर है 12 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 24 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, ये आंसर सही है। अगर ऑप्शन में ये आंसर आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है कि हर का परिमेयकरण कर देना है यहाँ पे। तो ऊपर नीचे हम √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। एक्स हमारा हो जाएगा 24 √3 और √3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल्स टू 8 √3 मीटर। तो रस्सी की लंबाई आ गई हमारी 8 √3 मीटर। तो ये तो हो गया प्रॉपर बेसिक से हम करते हैं। अगर हमें मान लो एग्ज़ाम के अंदर इस क्वेश्चन को करना है तो हम बिल्कुल कम से कम टाइम में हमें ये सोल्व करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल आपको ये फिगर इतना तो करना ही है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए आप फिगर ज़रूर बनाइएगा। तो इस फिगर में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि 60 डिग्री है और सामने ये दिया गया है और ये निकालना हमें। तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री के सामने वाला होता है √3, ये 1, ये 60 डिग्री गया और ये 2 होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम √3 मानते हैं और जो बेस होता है उसको 1 और हाइपोटेन्यूस को 2 मानते हैं। तो यहाँ हमारे केस में दिया गया है कि √3 है वो 12 के इक्वल है। तो √3 यूनिट है वो 12 के इक्वल है। तो एक यूनिट हो जाएगी हमारी 12 √3 और हमें निकालनी है ये x। तो x क्या है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की हम अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 √3। तो ये अगेन आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई √3। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो सेम यही आंसर हमारा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये 8 √3 मीटर आ गया। ओके, तो
8√3 मीटर इसकी आ गई ये रस्सी की लंबाई। तो इस प्रकार हम शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये रेशियो याद है कि 60 डिग्री के सामने √3 होगी साइड और ये 1 और 2, तो आप आसानी से, और अगर आपको प्रॉपर बेसिक से करना है तो आप इस तरीके से करेंगे कि इसका साइन का फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ से हम इसकी जो कर्ण है इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको पहले वाला क्वेश्चन आज समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया हमें कि भाई एक 15 मीटर ऊंचाई का एक पेड़ है, वो हवा से बीच से झुक जाता है और पेड़ का शीर्ष, पेड़ का जो टॉप भाग है वो आधार तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ हवा से झुकेगा और आधार से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि पेड़ किस ऊंचाई से झुका था। ओके, तो हमें वो चीज़ याद करनी है कि आधार तल से कितनी ऊंचाई पे वो पेड़ झुका था, यानी वहाँ से टूट गया था। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पेड़ है। इस पेड़ की हमें ऊंचाई दी गई है कि 15 मीटर ऊंचाई का कोई पेड़ दिया गया है आपको। तो अब हवा आई इस तरफ से, अगर ज़ोर से अगर हवा आएगी तो ये पेड़ कहीं ना कहीं से बीच से टूट गया और झुक गया नीचे। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ से ये पेड़, यहाँ से हमारा पेड़ है वो टूट गया। तो टूटने के बाद ये पेड़ इस प्रकार से जाएगा। ओके, तो ये क्या है कि ऊपर वाला भाग है वो यहाँ पे आ गया टूट के। समझना इसको कि ये यहाँ से टूटा पेड़ और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे टच हो गया और 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना लिया इसने आधार के साथ। ये दिया गया हमें क्वेश्चन में। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि पेड़ कितनी ऊंचाई से झुका था। तो ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये वाली, इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि पेड़ x ऊंचाई से झुका था। तो टोटल है 15 मीटर, तो x ये हो गया, तो ये जो बचा ऊपर वाला ये हो गया 15 माइनस एक्स। 15 माइनस एक्स और x इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 15 मीटर ही आएगा, जो कि टोटल लेंथ है पेड़ की। तो ये 15 माइनस एक्स मीटर जो ऊपर की ऊंचाई है ये झुक के इस तरफ आ गई। तो ये वाली हो गई हमारी 15 माइनस एक्स और ये x आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो जो मैंने आपको रेशियो बताया उससे भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज़ करेंगे तो उससे भी ये इजीली हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लंब दिया गया और कर्ण दिया गया है, तो यहाँ पे हम साइन और कोसेक उन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक से ही कर लेते हैं ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए और कहीं दिक्कत ना आए, और उसके बाद हम पेपर में किस प्रकार से आपको अप्रोच करनी है वो चीज़ भी आपको बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। मैं इस फिगर को दोबारा यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आ जाए। ये हमारा 30 डिग्री दिया गया है। ओके, और यहाँ पे हमें दिया गया है 15 माइनस एक्स मीटर, और ये एक्स मीटर, ये राइट एंगल और ये 90 डिग्री। तो हमें अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर ये आ जाएगा एक्स। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यही होता है ना साइन। तो ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया 15 माइनस एक्स। हम बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं अभी। वो अब अगर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी तो हम स्पीड बढ़ा देंगे हमारे पढ़ाने की, तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इस वजह से बिल्कुल धीरे चल रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी सब कुछ क्लियर होगा। हाइट एंड डिस्टेंस तो आपको बिल्कुल ऐसे देखते ही 30 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये आपको याद रखनी है। टेबल है वो ट्रिग्नोमेट्री का जब मैं आपको कराऊंगा तो उसमें बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है वो। अभी आप याद रखिए साइन 30 होती है 1/2 और x डिवाइडेड बाई
15 माइनस एक्स। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 15 माइनस एक्स, 3x बराबर 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5 मीटर। x आ गया हमारा 5 मीटर। x की वैल्यू 5 मीटर आ गई। तो ये हमें निकालनी थी कि पेड़ कितनी ऊंचाई से झुका था। तो 5 मीटर की ऊंचाई से हमारा पेड़ झुका था। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला तरीका। उस तरीके से भी अगर हम करेंगे तो ये सेम ही अप्रोच होगा। 30 डिग्री हमें दिया गया है, ये x है, ये x सॉरी 15 माइनस एक्स दिया गया है। तो 30 डिग्री के सामने होगा 1, ये होगा √3, ये होगा 2। तो इसमें 1x ओके। तो हम यहाँ पे ऐसा ना करके ऐसा करते हैं। सबसे पहले हम ये जो 2 यूनिट दिया गया है, तो 2 यूनिट की किसके इक्वल है? 2 यूनिट है यहाँ पे है 15 माइनस एक्स के इक्वल। तो 1 यूनिट हो जाएगा 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। 1 यूनिट इसके इक्वल हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? यहाँ पे दी गई है x है 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमें बराबर में x यहाँ पे पुट कर देंगे। तो और इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे 2x। तो सेम ही आंसर आएगा हमारा। ये x उस साइड में जाएगा तो 3x बराबर 15 और x बराबर आ जाएगा हमारा 5 मीटर। तो इस प्रकार से भी आप शॉर्ट से भी ये निकाल सकते हो। ये हमारा 5 मीटर आ गया। तो ये हम पेड़ है वो 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया था। तो ये हो गया 5 मीटर, इतना 5। और ऊपर की जो है ये हो गई 10 मीटर। तो टोटल 15 हो गया। इस प्रकार से पेड़ 5 मीटर की ऊंचाई से झुका था। तो क्लियर है ये क्वेश्चन? आपको एक बार विचार कीजिए इस पे और नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए जी आगे करते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि एक पेड़ हवा से टूट जाता है अगर पेड़ का शीर्ष भाग ज़मीन पर 30 डिग्री के कोण पर, यानी पहले वाले की ही कंडीशन है। जो क्वेश्चन हमने 2 में किया वही सेम चीज़ दी गई है यहाँ पे। इस बार हमें पेड़ की हाइट नहीं दी गई है। तो 30 डिग्री के कोण पर पेड़ झुक गया टूट के और इसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी पर झुक गया। मतलब जो पेड़ का टॉप पॉइंट था वो जड़ से 30 डिग्री पे टच हो गया नीचे जाके। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके, तो ये हमारा कोई पेड़ है मान लेते हैं और ये इसका आधार भाग है। तो पेड़ हमारा यहाँ से टूट गया तो टूटेगा। तो ये इस प्रकार से पेड़ यहाँ पे झुक गया। ये दिया गया है 30 डिग्री और ये इसकी जड़ से ये 30 मीटर दी गई है यहाँ पे ये वाली। तो अब हमें ज्ञात करना है कि पेड़ की हाइट कितनी है। तो आप बेसिक से तो आप इस क्वेश्चन को कर ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से करा देता हूँ जिससे आपको पेपर में बिल्कुल कम टाइम लगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको बेसिक से भी कराया जाए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो में हम प्रॉपर बेसिक से भी करा देते हैं। वैसे ईजी है, बेसिक से भी कोई ज़्यादा वैसे हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस फिगर को यहाँ पे ले लेता हूँ या फिर यहीं पे कर लेते हैं, छोड़ो। 30 डिग्री दिया गया, 30 डिग्री के सामने वाली होगी ये 1 यूनिट, ये होगी √3 यूनिट और ये होगी 2 यूनिट, ये हमें पता है। तो यहाँ पे दिया गया कि √3 यूनिट है वो 30 मीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट ये हमारी हो जाएगी 30/√3 मीटर। ओके, तो अब हमें हाइट ज्ञात करनी है। तो हाइट पेड़ की कितनी है? एक तो ये पोर्शन की लंबाई और एक इस पोर्शन की लंबाई अगर हम निकाल के ऐड कर देंगे, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग है यहाँ पे आएगा, तो 1 + 2 यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों जोड़ेंगे तो पेड़ की हाइट आएगी, क्योंकि यही टूट के नीचे आया था यहाँ पे। तो 1 और 2 3 यूनिट। तो 3 यूनिट हमारा हो जाएगा 30√3। तो 1 यूनिट है तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा
90√3, और अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है तो आपको हर का परिमेयीकरण कर देना है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 90√3 और ये हो गया 3। ये हो गई पेड़ की हाइट। पेड़ की हाइट आ गई हमारी 30√3 मीटर। ओके, क्लियर है। बेसिक से भी आप कर लेना, इसको इंच मान लेंगे हम बेसिक से। अगर मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि बेसिक से किस प्रकार करना है आपको। तो टोटल लेंथ हमने इंच मान ली इसकी, और हम मान लेते हैं कि ये x दूरी से यहाँ से टूट गया, तो ऊपर वाला ये कितना हो गया, इंच माइनस एक्स। तो ये इंच माइनस एक्स हो गया, तो ये भी इंच माइनस एक्स। और सिंपली आपको क्या करना है कि x ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। तो इस पर आप ये रेशियो लगाएंगे यहाँ पे टेन थीटा का, टेन 30 डिग्री का लगाएंगे, तो x डिवाइडेड बाई 30, उससे टेन 30 x आ गया हमारा 30 डिवाइडेड बाई √3। ये तो x आ गया। अब हमें टोटल h ज्ञात करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहले हर का परिमेयीकरण हम कर लेते हैं। √3 से गुणा कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 10√3। ओके, तो ये आ गया 10√3, और ये अब हो जाएगा हमारा h माइनस 10√3। तो इस बार अब हम क्या करेंगे, ये इसमें लगाएंगे। वो ट्रिग्नोमेट्री का आपको रेशियो यूज करना है जिसमें ये वाली लेंथ आती है। तो ये कर्ण है, तो ये साइन और उसमें ही आएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 10√3 डिवाइडेड बाई h माइनस 10√3 बराबर साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2 होगी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 20√3 बराबर h माइनस 10√3। तो यहाँ से हम अगर h निकालेंगे तो वो कितना आएगा, ये 10 इधर आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 30√3। ये हमें निकालना था, पेड़ की हाइट ही तो हमें निकालनी थी, तो 30√3 आ गया। तो बेसिक से भी अगर हम करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। इसमें आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको बेसिक की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि वो रेशियो से डायरेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उस केस में अगर आपको बेसिक आता है तो भले ही थोड़ा बहुत तो टाइम लगे, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं, और इसको आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी एक बार। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो अभी तक जो भी हमने 3 क्वेश्चन किए थे उनमें हमें एंगल दे रखा था, और उस एंगल की हेल्प से हमें बाकी पैरामीटर्स जो भी निकालने थे, हाइट हो गई और कोई लेंथ हो गई, वो निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, रेशियो दिया गया है, यानी कोई हाइट दी गई है और उससे हमें एंगल निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो प्रकाश का कोण बताइए उस समय। तो मान लेते हैं ये कोई खंबा है, और इस खंबे की ये है कोई छाया, ये उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। ओके, तो ऊंचाई हम मान लेते हैं 1 यूनिट, और ये मान लेते हैं √3, क्योंकि √3 गुना है तो √3 × 1 ये मान लेते हैं। तो हमें एंगल निकालना है कि प्रकाश का उस टाइम पे कोण क्या था। ओके, तो हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल, ये प्रकाश का कोई स्रोत है, सोर्स है, सूर्य या कुछ भी। तो यहाँ से ये एंगल हमें निकालना है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, और दो पैरेलल लाइनों को अगर एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो उनके ये वाले कोण, एकांतर कोण इक्वल होते हैं। तो ये कोण हमें निकालना है, थीटा क्या होगा। तो हमें पता है कि सामने वाली साइड अगर 1 हो और जो बेस है वो √3 हो, तो थीटा हमारा होता है 30 डिग्री। ओके, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 30 डिग्री आ जाएगा डायरेक्ट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भाई बेसिक से करना चाहता हूं, तो उस केस में आपको क्या करना है, इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है सिंपली। तो टेन थीटा हो जाएगा ये
परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस हो गया √3, तो टेन थीटा हो गया हमारा 1 डिवाइडेड बाई √3। तो किस वैल्यू पे 1/√3 आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में 30 डिग्री कोण पे आएगा, ये टेन की वैल्यू ये आती है। तो थीटा हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो थीटा हो गया 30 डिग्री, तो प्रकाश का कोण आ गया 30 डिग्री। अगर मान लेते हैं कि सेम ही क्वेश्चन दिया गया हो और हमें यहाँ पे ये दे दे कि √3 की जगह 1 डिवाइडेड बाई √3 गुणा ये आपको दे देता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो सेम ही अप्रोच लगाना है आपको, कुछ नहीं करना। मैं एक बार इसको कर देता हूँ क्लियर। ये दिया गया है कि खंबे की छाया इसकी ऊंचाई की 1/√3 है, ये हो गई 1 डिवाइडेड बाई √3। तो अब आपको एंगल निकालना है, तो आप सिंपली टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई √3, और ये आ गया √3। तो √3 किस पे आएगा? ओके, तो टेन थीटा हमारा आ जाएगा √3। तो किस वैल्यू पे √3 आएगा? तो थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी 60 डिग्री। तो इस प्रकार 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 5 मीटर ऊंची किसी सीढ़ी 5 मीटर ऊंची सीढ़ी किसी दीवार के आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर झुकी हुई हो, तो सीढ़ी का आधार पर उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो ये हो गई कोई दीवार और ये है हमारी सीढ़ी, ये सीढ़ी है, 5 मीटर ऊंचाई पे ये दी गई है, तो 5 मीटर हाइट दे देते हैं, इसकी लिख देते हैं यहाँ पे। और दिया गया है कि आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर झुकी हुई है, तो ये हो गया इसका आधार, और इससे 5√3 मीटर की ये हो गई। तो अब हमें क्या करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन ज्ञात करना है, इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है सीढ़ी का आधार से, ये थीटा। तो बेसिक से अगर आप करना चाहे तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और ये साइड और इस साइड का रेशियो लेंगे और फिर एंगल निकालेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 ये साइड और इस साइड का हम अगर रेशियो ले लेते हैं तो 5√3, तो ये आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि ये आ गया 1 और ये √3। तो ऐसा किस केस में होता है? ऐसा इस केस में होता है जब हमारा थीटा एंगल है वो 30 डिग्री होता है, तो सामने वाली साइड 1 यूनिट और इसका बेस है वो √3 यूनिट होगा। तो थीटा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण है जो आधार से वो 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि 12 मीटर लंबी एक छड़ी है, वो मैदान पर 8 सेंटीमीटर लंबी परछाई बनाती है। उसी समय एक मीनार है, वो मैदान पर 40 मीटर लंबी परछाई बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक ही समय पे कहीं पे रखे हुए हो, तो उसी समय पे बिल्कुल एक एग्जैक्ट एक ही टाइम पे जो सन के द्वारा जो एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो दोनों के लिए इक्वल होता है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि ये छड़ी दी गई है यहाँ पे हमें, ये है 12 मीटर लंबी और इसकी परछाई हमें दी गई है वो 8 सेंटीमीटर है, और मीटर होगा यहाँ पे 8 मीटर है। और उसी टाइम पे ये हम ले लेते हैं यहाँ पे छड़ी, उसी टाइम पे एक मीनार दी गई है और उस मीनार की जो है हाइट है वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसकी जो परछाई दी गई है यहाँ पे हमें 40 मीटर दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर दोनों ही केस को हम एक ही टाइम पे देखेंगे तो ये दोनों एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो इस साइड और इस साइड का रेशियो है इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 12 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू, इस साइड है ये 8 और 40, तो 5 बार x बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x हो जाएगा 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मीटर। तो मीनार की हाइट है वो 60 मीटर आ जाएगी हमारी, तो ये है 60 मीटर।
तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक ही टाइम पे अगर दो ऑब्जेक्ट दिए गए हो तो सूर्य के द्वारा जो उनका उन्नयन कोण है वो उस टाइम पे इक्वल होता है, चाहे मीनार हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, और थीटा इक्वल होगा। और थीटा इक्वल होते ही हम क्या करेंगे कि दोनों ये साइड और इस साइड का रेशियो और इस साइड के रेशियो के इक्वल लेंगे, और जो ये कर्ण दिया गया है ये रेशियो भी इसका इक्वल ही होगा। तो इस प्रकार से दो साइड दे के तीसरी पूछे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया गया है कि दो बिंदुओं ए और बी से एक मीनार के शिखर पर क्रम से 15 डिग्री तथा 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें यदि ए बी इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को देखते ही आपको फिगर ड्रॉ करनी है। इसकी फिगर हम इसकी बना लेते हैं। ये हमारी हो गई कोई मीनार, और ये दो कोई पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 15 डिग्री और 30 डिग्री। ओके, तो कर्म से 15 डिग्री कोण है जो दिया गया है वो छोटा कोण है। तो हमें क्या करना है, ये आगे वाली को मिलाना है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसके ये जो आधार का बिंदु है इससे जैसे जैसे अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एंगल है वो छोटा होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ए पे दिया गया हमें 15 और बी पे दिया गया हमें 30 डिग्री। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंथ चाहे ए बी लो और चाहे बी ए लो, लेंथ इक्वल ही होती है। तो ये एंगल हम लिख देते हैं 50 डिग्री 15, और ये 30 डिग्री, और ये राइट एंगल ये भी। अब हमें पूछा गया है कि मीनार की आपको ऊंचाई निकालनी है। तो ये हो गई हाइट, मीनार की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दिया गया है 48। तो इस क्वेश्चन को करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो 30 डिग्री एंगल वाला, इसमें आपको टेन थीटा लगाना है फॉर्मूला, और जो बड़ा ट्रायंगल है जिसमें 15 डिग्री एंगल दिया गया उसमें भी लगाना है। तो अगर हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे हमें दिक्कत आएगी कि हमें टेन 15 की वैल्यू मालूम नहीं है, और टेन 15 की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर वो फॉर्मूला यूज करेंगे 10 45 माइनस 30 इक्वल्स टू, तो वो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो उस केस में आपको ये तरीका अवॉइड करना है। करने को आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको करेंगे अलग तरीके से। ये एंगल 15 डिग्री है तो ये एंगल हमें निकालना है। तो ये कितना होगा, ये होगा, ये भी 15 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 30 डिग्री एक्सटर्नल एंगल दिया गया है। तो एक्सटर्नल एंगल होता है इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 15 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा 15 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये 30 डिग्री दिया गया है। ये 15 हो गया। तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये एक प्रमेय होती है ज्योमेट्री की, वो याद रखनी है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ओके, क्योंकि 15 डिग्री के एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगी। ये 48 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी हो जाएगी 48। तो अब मैं इसको अलग ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसमें ये हमें दिया गया बी, ये राइट एंगल, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हाइट, और ये है बेस, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये 48 सेंटीमीटर आ गई, ये हमारा कर्ण है, जो हाइपोटेनस है वो 48 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए एच है लंब और ये कर्ण, ये दो चीज़ें हमें दी गई है, यानी इन दोनों साइड्स का यूज़ करना है। तो लंब और कर्ण के रेशियो में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा, या तो साइन ले लो या फिर कोसेक, दोनों ले सकते हो। तो अब हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गया एच डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाई 2। तो एच बटा 48 इज इक्वल्स टू 1/2। तो एच की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी हाइट इस मीनार की। अगर आप साइन का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना नहीं चाहते हो तो आपको मैंने जो रेशियो बताए उनसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो वह मैं बताता हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है,
30 के सामने वाली होती है 1, और जो बेस होता है √3 और ये होता है 2। ये आपको पता है। तो 2 यूनिट 48 है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 1 यूनिट आपको पता है 24 सेंटीमीटर के बराबर होगी। 1 यूनिट 24 सेंटीमीटर के बराबर होगी, तो 1 यूनिट हमारी हाइट है, तो हमारी हाइट भी क्या हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। तो इसमें आप बिल्कुल 10 सेकंड या 20 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा और आप हाइट निकाल सकते हो इससे। तो आपको इसमें ध्यान यही रखना है कि ये एक्सटर्नल एंगल थ्योरम है, इसका यूज करके आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी, और फिर ये 48 है, इसका रोल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बाहर वाले की। अब इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे बनाया है और ये 48 आ गई ये वाली, तो इससे आप हाइट निकाल सकते हो या तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके या फिर जो ये डायरेक्ट रेशियोज़ मैंने बताए हैं इनसे। तो इस प्रकार से आप हाइट निकाल सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा ये क्वेश्चन। आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए जी दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं क्या दिया गया है। 9 क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक सड़क की 2 किलोमीटर शिलाओं के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करें। इस प्रकार से ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और ये एसएससी टियर 1 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये कोई गुब्बारा है, ये हवा में यहाँ पे उड़ रहा है और ये हो गई इसकी हाइट। ओके, ये आधार बिंदु आ गया। और अब आगे दिया गया है कि 2 किलोमीटर शिलाएँ हैं जो किसी सड़क पे हैं। तो मान लेते हैं ये कोई सड़क जा रही है इस साइड में, तो ये एक ए है और ये है हमारी बी। ये किलोमीटर शिलाएँ हैं दोनों, तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी होगी 1 किलोमीटर। और दिया गया है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये एंगल और ये एंगल दिया गया है हमें। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा हम 30 लें और कौन सा 60 लें। और एक चीज़ और, अगर गुब्बारा उड़ रहा है तो उसे हम एज ए पॉइंट ट्रीट करेंगे, ना कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे। हम इसे पॉइंट की तरह ही लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ऐसा ही कर देना है, वैसे कुछ नहीं करना। ओके, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि 30 डिग्री कौन सा ले और 60 डिग्री कौन सा ले। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली कर दोगे। जैसे जैसे हम आधार के पास आते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये मान ले तो ये लाइन यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे है, तो ये बढ़ता जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री तक आ जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि जो पास में एंगल है उसको बड़ा रखना है, जो दूर एंगल है उसको छोटा रखना है। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 1 किलोमीटर है। अब इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल लैंग्वेज उसकी लिखी हुई थी एज इट इज़, और उससे हमें ऐसा कुछ नहीं करना था। लेकिन इसमें लैंग्वेज से हमें क्वेश्चन को समझना है और फिर सॉल्व करना है। तो उसमें और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये इसमें किलोमीटर शिलाएँ और इन शब्दों का गुब्बारे और इनका यूज़ करके थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो ये 30 डिग्री कोण है, तो ये कोण कितना होगा? ये कोण भी आपका 30 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल अपोजिट एंगल होंगे दोनों, ये एंगल और ये एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होंगे, यानी इनका सम, यानी 30 डिग्री और 30 डिग्री का सम 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये एंगल 30 होगा, तभी तो 60 होगा ना ये। और एक चीज़ इसमें आपको और याद रखनी है कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 कोण बराबर होंगे तो उन दोनों कोणों के जो सामने वाली साइडें होंगी वो भी बराबर होगी। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड ये है और इस 30 डिग्री के सामने वाली साइड ये दी गई है, तो ये दोनों बराबर होगी। तो ये 1 किलोमीटर है ये साइड, तो ये साइड भी आपकी 1 किलोमीटर ही होगी। तो ये चीज़ हमें निकालनी थी। अब आगे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अब हम इस फिगर को ले लेते हैं यहाँ पे, इसको इतनी सी को हमें यूज़ करना है। अब ये आ गया हमारा 60 डिग्री और ये आ गया हमारा 1 किलोमीटर। ये हाइट है और ये हमें निकालनी है ये। तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे, h/1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। तो आपका h आ जाएगा √3/2 और किलोमीटर, ये आ गया। तो यही है हाइट,
इसकी बलून की जो गुब्बारा उड़ रहा है इसकी हाइट ही हमें पूछी है। अगर आप ये साइन 60 ये यूज़ नहीं करना चाहते हो तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 और ये 1 और ये 2, तो 2 यूनिट होंगे 1 के इक्वल, तो 1 यूनिट हो जाएगा 1/2 और √3 यूनिट हो जाएगा √3/2। सिंपल है। तो ये आ गई हमारी हाइट। ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि आ रही है कल हमारी। तो अगर आपको वीडियो में समझ में आया, क्लियर हुआ है कुछ डाउट, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक हम पहुंच सकें। तो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।